हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आइडियल मैथ क्लासेज में। और मैं हूं अभिषेक। मैं आप लोगों के सामने केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें आप लोगों को केमिस्ट्री के बेसिक बातों को विस्तार से जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में आप लोगों को हम यह बताएंगे कि संयुक्ता किसे कहते हैं और संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। साथ ही आप लोगों को किसी भी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन एवं संयुक्ता ज्ञात करने के नियमों को भी बताएंगे। तो सबसे पहले आप यह जान जाए कि संयुक्ता किसे कहते हैं। संयुक्ता किसी तत्व का परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है, संयोजकता कहलाता है। किसी तत्व का परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है, उसे हम संयुक्ता कहते हैं। तो आप संयुक्ता जान गए। संयुक्ता ज्ञात करने के नियम को भी हम जान जाए। संयुक्ता ज्ञात करने के निम्नलिखित दो नियम है। सबसे पहला नियम, बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उस तत्व का संयुक्ता कहलाता है। बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उस तत्व का संयुक्ता कहलाता है। और दूसरा नियम यह है कि बाहरी कक्षा में यदि 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो, यदि बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो 8 में से बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटाने पर संयुक्ता प्राप्त होता है। यदि आप ये दो नियमों को नहीं जानेंगे तो आपको संयुक्ता ज्ञात करने नहीं आएगा। तो इसके लिए इन दोनों नियमों को हमेशा दिमाग में रखें, क्योंकि आपको संयुक्ता ज्ञात करने में कहीं भी दिकदारी का सामना न करना पड़े। आप ये जान जाए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। संयुक्ता के बारे में आप लोग तो पूरा जान ही गए होंगे, लेकिन आप ये जान जाए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो किसी तत्व के बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो किसी तत्व के बाहरी कक्षा में, किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आप ये जान जाए, देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे होंगे, जो इसे हम नाभिक कहते हैं। और इसके चारों ओर कक्षा है, जिसे हम कक्षा को K L M N से दर्शाए हैं। के जो पहला कक्षा है, एल दूसरा कक्षा है, एम तीसरा कक्षा है और एन चौथा कक्षा है। और आप अगले और आगे देखिए, आगे हम आपको बता रहे हैं कि के में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन को हम रख सकते हैं। तो के में ज्यादा से ज्यादा हम 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। के कक्षा में हम कितने इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। तो के कक्षा में हम ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। एल में हम ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। एम में ज्यादा से ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। और एन में ज्यादा से ज्यादा 32 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। अब हम जान जाएंगे कि किसी भी तत्व का संयुक्ता एवं संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यह जान जाइए कि आप लोगों के सामने एक आर्गन है, जो एक तत्व है जिसका परमाणु संख्या 18 होता है। आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है। 18 होता है। तो सबसे पहले हम उसी फॉर्मूला पर रखेंगे 2 8 8 18 18 32। यह फॉर्मूला आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो अभी आप जान जाइए कि किसी भी तत्व की संयुक्ता ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2 8 8 18 18 32। और यह क्यों होता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख लिए कि के में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रखा जाता है। एल में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन, एम में ज्यादा से ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन और एन में 32 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले आप ये जान गए होंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो आपको हम फिर से बता दें कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस आर्गन तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। आर्गन तत्व की सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा। और संयोजकता, आप लोग को हम संयोजकता बताए हैं। किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, उसे हम 8 से घटाने पर उसका संयोजकता प्राप्त होता है। इसमें हम संयोजकता, इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 8 में से 8 को घटाएंगे तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा। इसको संयोजकता 0 हो जाएगा। और फिर हम दूसरे तत्व को देखेंगे। दूसरा तत्व सोडियम है, जिसे हम Na से सूचित करते हैं। और सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। और इसे हम फिर उसी फॉर्मूला पर रखेंगे 2 8 8 18 18 32। और इसमें हम सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, तो हम रखेंगे 2 8 और 1। हम 2 8 1 काहे रखेंगे, क्योंकि हम 2 8 8 रखेंगे तो 2 8 10 और 8 18, यानी ज्यादा हो जाएगा। और सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 11 होता है। तो 2 8 10। और अब हम ऐसे सब संख्या को रखेंगे
जिसके परमाणु संख्या को पूर्ति कर दे। इसमें 2 8 10 हो गया और इसमें हम 1 रखेंगे तभी इसका परमाणु संख्या पूर्ति होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 1 रखे हैं, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके तत्व के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? इसके इस तत्व के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। और संयोजकता कितना हो जाएगा? तो इसका संयोजकता 1 हो जाएगा,